हेलो बच्चों, वशिष्ठ कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। बेटा कक्षा 10वीं अध्याय 8 त्रिकोणमिति चैप्टर की हम प्रस्तावना मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट को इसमें हम क्लियर करेंगे। बेटा 8.1 के जितना भी हमें इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है, मतलब उसमें क्या क्या आना है, ये त्रिकोणमिति क्या होता है, वो सभी हम इसी वीडियो में क्लियर करेंगे। ठीक है ना। तो चैप्टर का नाम क्या है बेटा? तो चैप्टर का नाम है आपका त्रिकोणमिति। ठीक है ना भाई। ये त्रिकोणमिति क्या होती है? तो त्रिकोणमिति किसी समकोण त्रिभुज में भुजा तथा कोण के मध्य संबंध स्थापित करने वाली शाखा को त्रिकोणमिति कहते हैं। बस ये साधारण सी एक इसकी परिभाषा है कि किसी समकोण त्रिभुज में भुजा तथा कोण के मध्य संबंध स्थापित करने वाली शाखा को त्रिकोणमिति कहते हैं। तो इससे हमें क्लियर होता है कि बेटा जो भी त्रिकोणमिति है उसको हमें पढ़ने के लिए कौन से वाले त्रिभुज की जरूरत, जिसमें एक कोण 90 अंश का हो, उसे हम बेटा समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है ना। तो भाई ये तो समकोण त्रिभुज है, तो इसमें एक कोण तो आपका समकोण है, तो ये वाला जो कोण है ये आपका कौन सा कोण होगा? न्यून कोण होगा। एक न्यून कोण ये वाला होगा और एक न्यून कोण ये वाला होगा। समकोण त्रिभुज को देखने से ही समझ आएगा कि भाई कौन सा वाला समकोण है और बाकी दोनों न्यून कोण होंगे। अब भाई त्रिकोण मिति में हमें क्या करना है कि भाई भुजा और कोण के मध्य संबंध बताना है। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होगा कि बेटा समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा के अपने अपने एक नाम है। ठीक है ना। एक भुजा को हम बोलते हैं कर्ण, एक भुजा को हम बोलते हैं लंब और एक भुजा को हम बोलते हैं आधार। ठीक है ना। क्लियर है कि 90 अंश की जो सामने वाली भुजा होगी बेटा, इसको हमेशा हम बोलते हैं कर्ण। तो ये वाला डाउट तो आपका हमेशा क्लियर रहेगा कि 90 अंश के सामने वाली जो भुजा है उसको बोलेंगे हम कर्ण। यदि बेटा ये लंब है तो ये वाली भुजा आपकी क्या हो जाएगी? आधार। ठीक है, समझने की कोशिश करना बेटा। 90 अंश के सामने वाली भुजा को तो आप कर्ण बोलेंगे। यदि ये भुजा लंब है तो ये आधार होगी, और यदि ये वाली भुजा को हमने आधार माना तो ये वाली भुजा लंब होगी। मतलब यहाँ अभी हमें क्लियर नहीं है कि भाई त्रिकोणमिति में कौन सी भुजा को हमको लंब बोलना है, कौन सी भुजा को आधार बोलना है। ठीक है। तो ये जैसे ही क्वेश्चन आएगा मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि कैसे डिसाइड होगा कि भाई कौन सी वाली लंब है, और जैसे ही हमको लंब का पता चलेगा तो ऑटोमेटिक जो भुजा बचेगी उसको हम आधार बोल देंगे। ठीक है ना। पहली चीज तो 8.1 में ये है। अब दूसरा आपको पढ़ना है त्रिकोणमिति अनुपात। भाई त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है? तो जो त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात से मतलब ये है बेटा कि देखो ये तीनों भुजा और कर्ण का लंब और आधार का अनुपात, कर्ण और आधार का अनुपात, लंब और आधार का अनुपात, मतलब कुल मिलाकर एक दूसरी भुजा को एक दूसरे के अनुपात में हम रखते हैं, उसी को हम बेटा त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। तो हम जो त्रिकोणमिति की अनुपात बनाते हैं तो टोटल हमारी कितनी स्थितियां बनती हैं? तो त्रिकोणमिति अनुपात की केवल 6 स्थितियां बनती हैं, जिनको हम क्रमशः पढ़ेंगे बेटा। एक को हम बोलते हैं बेटा साइन थीटा, एक को हम बोलते हैं कोस थीटा, एक को हम बोलते हैं टेन थीटा। फिर हम क्या बोलते हैं बेटा? कोस सेक थीटा, सेक थीटा, और फिर हम बोलते हैं बेटा कोट थीटा। यही होते हैं भाई त्रिकोणमिति अनुपात। क्लियर है? कैसे कि जो त्रिकोणमिति अनुपात है वो होते हैं आपके 6, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा। क्या होते हैं भाई इनके अनुपात? तो देखो बिल्कुल आसान है बेटा। देखो बेटा थोड़ा बहुत जो डाउट है वो तो आप जब क्वेश्चन या प्रश्न को जब आप हल करोगे ना तभी समझ आएंगे। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बोला कि भाई ये लंब होगा तो ये आधार हो जाएगा और ये लंब होगा तो ये आधार। तो कुछ चीजें जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तभी क्लियर हो पाएंगे। ठीक है ना। तो आप वीडियो को ध्यान से देखें, मैं आपके एक एक डाउट को क्लियर कर दूंगा। ठीक है ना। तो देखो साइन थीटा जो होता है वो होता है लंब बटे कर्ण का अनुपात।
कोस थीटा जो होता है बेटा वो होता है बेटा आधार बटे कर्ण का अनुपात। टेन होता है बेटा वो होता है लंब बटे आधार का अनुपात। कोई दिक्कत? अब ये जो कोसेक होता है बेटा ये होता है आपका कर्ण बटे लंब का अनुपात, और जो सेक होता है वो होता है बेटा कर्ण बटे आधार का अनुपात, और जो कोट होता है वो होता है बेटा आधार बटे लंब का अनुपात। यही होते हैं भाई 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। यहाँ तक तो मेरे को लगता नहीं कि आपको कोई डाउट होगा। क्लियर है बेटा? तो जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो 6 होते हैं, लंब बटे कर्ण। अब इनको हमको याद करना, तो याद करने का सबसे आसान तरीका है बेटा, मैं एक आपको ट्रिक बता रहा हूँ, उसको याद रखना। ये किसी ने बनाई होगी, मेरे को तो बहुत बढ़िया लगी, तो मैं बच्चों को यही बताता हूँ कि देखो इन्हें याद करने का सबसे अच्छा तरीका, देखो यहाँ बता रहा हूँ मैं, लाल LAL लाल बटे कक्का। हम इससे ये सभी अनुपात को बना सकते हैं। देखो बेटा मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ, आराम से करना। आप चाहें तो ऐसा रफ में बनाकर फिर भी कर सकते, कोई आपसे ये नहीं बोलने वाला कि डायरेक्ट बताओ, ठीक है ना। तो क्या है बेटा, LAL लाल बटे KKA, इसको हम कक्का बोल देते हैं, ठीक है। ये होता है आपका बेटा साइन थीटा, ये होता है आपका कोस थीटा, और ये होता है आपका टेन थीटा। कैसे साइन थीटा तो समझो, देखो साइन मतलब क्या होगा, लंब बटे कर्ण, तो ये हो गया लंब बटे कर्ण। कोस मतलब क्या होगा, आधार बटे कर्ण, तो देखो ये हो गया आधार बटे कर्ण। टेन मतलब होगा लंब बटे आधार, तो ये हो गया। यहाँ तक क्लियर है? इसलिए मैंने आपको ये सब सिक्वेंस से बताए थे। तो साइन कोस टेन, और नीचे वालों को आप बोलोगे कोसेक सेक और ये कोट, ठीक है ना। तो देखो अब अपन जब सेक को पढ़ेंगे तो सेक मतलब क्या हो जाएगा बेटा, कर्ण बटे लंब। अब नीचे देखो, ऊपर था तो ऊपर से लिखना चालू करा था, नीचे था तो हमने नीचे से लिखना स्टार्ट कर दिया। तो कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार, और आधार बटे लंब, ये आपके बेटा त्रिकोणमितीय अनुपात। एक कॉन्सेप्ट तो ये था। अब 8.1 को करने के लिए हमको थोड़ा सा पाइथागोरस प्रमेय को और पढ़ना है, बस इतना ही आपका 8.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट है, ठीक है ना। तो मैं उसको भी थोड़ा सा आपको बेटा हिंट कर देता हूं कि उसको करना कैसे है। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो आपको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय होती है लंब का वर्ग बराबर, सॉरी है ना, क्या होती है बेटा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। यही पाइथागोरस प्रमेय होती है। और ये हम किस में लगाते हैं बेटा, केवल समकोण त्रिभुज में ही लगती है। ये तो आपको पता होगा, हम 5वीं क्लास 6वीं क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो इसका केवल इतना उपयोग है बेटा कि त्रिभुज, यदि समकोण त्रिभुज की हमें 2 भुजा ज्ञात है तो हम तीसरी भुजा का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आपको लंब और आधार पता है तो आप बेटा कर्ण को ज्ञात कर सकते हैं। आपको यदि कर्ण और लंब पता है तो आप क्या निकाल सकते हैं बेटा, आधार। और यदि आपको आधार और लंब पता है तो आप कर्ण को निकाल सकते हैं। यही आपकी क्या है बेटा, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना। यहाँ तक किसी को मेरे हिसाब से तो डाउट होगा नहीं। और जैसे आपको डाउट लगता है तो इसी वीडियो को आप फिर से देखना, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा कि आपको डाउट आने वाले होंगे, ठीक है ना। अब देखो एक मैं आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करके बताऊंगा। जैसे उन्होंने कोई चीज दे दी आपको कि बोला भाई लंब का जो मान है वो 3 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। और उन्होंने फिर बोल दिया आपको कि जो आधार है उसका मान है बेटा 4 सेंटीमीटर। अब हमें बताओ कि भाई समकोण त्रिभुज में 3 चीज होती हैं। अब लंब और आधार तो मिल गया, अब तीसरी भुजा आपको खुद पता है कि सर कर्ण रह गई, तो हम कर्ण को ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो बस आपको लिखना है पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होती है भाई पाइथागोरस प्रमेय, तो आपको लिखना कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग।
देखो कर्ण तो आपको ज्ञात करना, तो कर्ण को कर्ण ही रहने दो। लंब को आप लिख सकते हो 3, ये वाला वर्ग। आधार को लिख सकते हो 4 का वर्ग। तो क्या हो जाएगा बेटा, 3 तिरका 9 और 4 चौके 16। इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 25, जो कि काय का वर्ग है, तो ये आपका 5 का वर्ग है। और यहाँ ये कर्ण का वर्ग तो चला ही आ रहा है आपको, ठीक है ना। तो ये देखो ये कर्ण का वर्ग, तो ये वर्ग से वर्ग कट जाएगा, तो मतलब आपका कर्ण का मान कितना आ गया, 5। बस यही आपका 8.1 का बेटा इंट्रोडक्शन पार्ट है। वीडियो आपको आशा है समझ में आई होगी, है ना। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम 8.1 के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।